और आपको नमस्ते क्रिएटिव भारत नाम रखने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, साधुवाद। का जो फेस्टिवल है एक्चुअली ये टेक ऑफ है जो हमारे पर्सनल करीब ऑलमोस्ट एक डिकेड से ऊपर का काम है कि हम इंद्रप्रस्थ को रिवाइव करना चाह रहे थे। 2014-15 में हमारे पुराना किला का नाम दीनपना करने का नोटिस आया, जो पहले की सरकार को मालूम नहीं था, मतलब नई सरकार को मालूम नहीं था। तो इसको मैंने रेज़ करा इस नई सरकार पे, और 3.5 साल की लड़ाई में हमने DDA से दीनपना नाम हटा के इंद्रप्रस्थ आर्कियोलॉजी पार्क पुनः पुराना किला का नाम करवाया। फिर हमने 2016 में एक बहुत बड़ा 3 दिन का इंद्रप्रस्थ फेस्टिवल करा, कॉन्फ्रेंस, और 15 दिन का एक हमने पूरा एग्जीबिशन लगाया, कैपिटल्स जर्नी, कि प्राचीन समय से लेकर और मॉडर्न समय तक किस तरह से हमारे इस क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो वो एक आइडिया बहुत दिन से चल रहा था, और अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो दैनिक जागरण में भी अभी 2 हफ्ते पहले मेरा एडिटोरियल में निकला है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। तो जिन लोगों ने यह ऑर्गेनाइज़ करा है, संगम टॉक्स, जो हमारे बहुत सारे इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जो ऑन सोशल डोमेन पे हैं, और गरुदा प्रकाशन, इन्होंने मेरी किताब भी पब्लिश करी है, द कनेक्टिंग विद द महाभारत। तो इन लोगों ने हमें अप्रोच करा कि आप इंद्रप्रस्थ के ऊपर बोलिए उस विशेष में। तो बस हमारा यही कहना है कि आप लोग जैसे लोग हैं, जो आपके चैनल्स हैं, अगर ये बात फैलाएंगे कि दिल्ली का असली जो अस्तित्व है उसकी आइडेंटिटी को रिवाइव करना है, तो इंद्रप्रस्थ नाम लाना है, जो हमारा अभियान है। और इस तरह के रेगुलर मतलब क्रम बेस्ड हर 2-3 महीने में एक इंद्रप्रस्थ से रिलेटेड काम होना चाहिए, ताकि आस्ते आस्ते लोगों की मानसिकता से जो इंद्रप्रस्थ हटाया गया था वो पुनः इसको स्थापित कर दिया जाए। मैम, रिज का भी इसमें जिक्र किया गया है, रिज है खूनी नदी, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? ऐसा है ना कि देखिए, हमारा ये जो पूरा क्षेत्र था ये अरावली रेंज थी। अरावली रेंज में पहाड़ थे और जंगल थे। तो सबसे पहले जो न्यू दिल्ली एरिया है, उस एरिया में इंद्र ने यज्ञ करके इस जगह की पूरी, बहुत सारे यज्ञ करके इस जगह को पूरा का पूरा शुद्धिकरण करके इसका नाम पड़ा इंद्र का प्रस्थ, क्योंकि प्रस्थ का मतलब 2 होते हैं। एक होता है प्लेटू एरिया, तो नदी किनारे अरावली रेंज में जो प्लेटो एरिया था वहाँ पे स्थापना हुई, और प्रस्थ का मतलब ये भी होता है कि 2 हाथ भर के अंजलि 48 बार जब आप देते हो तो उसको एक प्रस्थ माना जाता है। तो इंद्र को ये जब उसने आह्वान करा विष्णु, महेश और ब्रह्मा को, तो उनको ये आया कि हमें यहाँ पे दान करना है और प्रस्थ भर के दान करना है, इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ बना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अर्बनाइज नहीं हुए, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति में जो कॉन्क्रीट अर्बनाइजेशन है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति प्रकृति से आई है। तो वो रिज जो एरिया है, ये पूरा मतलब इंद्रप्रस्थ का जो दायरा था, जो उसका पूरा एरिया था, भूभाग था, वो सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं था, वो सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत, ये बहुत बड़ा था। तो वो एक जंगल एरिया हम लोग को कहते हैं ना, लंग्स, ब्रीदिंग लंग्स, अरावली रेंज है, ये एरिया, ये सब उसको हम लोग ने जानबूझ के ग्रीनरी में रखा, उसको पेड़ पौधों में रखा। मैम, एक लाइन में एक ऐसा लेसन आपके जीवन का जानना चाहते हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और जिससे युवा मोटिवेट हो? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है कि मैं इस काम में जब आई तो मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी, मुझे सिडबी ने चूज़ करा, लेकिन मेरा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और मैं ग्राउंड हो गई थी 6 मंथ्स के लिए। मेरी आइज़ का अफेक्ट हो गया है, मेरे पैर टूट चुके थे, लेकिन मैंने महाभारत और रामायण लेटे लेटे पढ़ी क्या देखी, तब तक तो आ चुकी थी ना, तो मुझे वो प्रेरणा मिली। तो मैं युवाओं से ये बताना चाहूँगी कि अपने इतिहास के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनसे प्रेरणा लेके अपनी क्षमता को, अपने बल को, अपने शौर्य को अगर आप बढ़ाएंगे तो आप न सिर्फ अपने जीवन के लिए लेकिन अपने समाज और अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और हर एक ईंट बन जाती है उस नींव का एक पत्थर। तो इसलिए हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कभी भी बुरी परिस्थिति से डरिए मत। उससे लड़ने के लिए अपने प्राचीन इतिहासकार, अपने प्राचीन जो हमारे बड़े बड़े आइकॉन्स हैं उनसे सीख लीजिए और अपने आप को सक्षम बनाइए।